हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। क्या आपने आपके किसी भी जानने वाले ने अमेरिका के स्टूडेंट वीजा के लिए कभी अप्लाई किया है? और अगर आपने F1 वीजा के लिए अप्लाई किया है और आपका ये वीजा रिजेक्ट हो गया तो ट्रस्ट में आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। गुजरात की रहने वाली स्वाति का एग्जाम्पल आपको देते हैं। स्वाति, हम आपको बदला हुआ नाम बता रहे हैं। स्वाति का सपना था अमेरिका में पढ़ाई करने का। शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर, यानी सब कुछ था। फिर भी उनका वीजा 214B सेक्शन के तहत रिजेक्ट हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर गलती हुई तो कहाँ हुई, और ये 214B होता क्या है? तो ऐसे में एक्सपर्ट पुष्कर कुमार ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि ब्लू हॉक एडू बोर्ड के फाउंडर हैं। उन्होंने बताया कि सेक्शन 214B का मतलब ये है कि यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत हर नॉन इमिग्रेंट वीजा अप्लाई करने से पहले एक संभावित इमिग्रेंट माना जाता है, और जब तक वो साबित ना कर दे कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने देश यानी भारत वापस लौटेगा। यानी कि जब आप ये क्लियरली प्रूफ नहीं करते कि आप अमेरिका में बसने नहीं जा रहे बल्कि वहां सिर्फ पढ़ाई के मकसद से जा रहे हैं, तब तक आपका वीजा खतरे में है। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि स्वाति की गलती आखिर इसी बीच क्या रही होगी जिसके चलते उनका ये स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में एक्सपर्ट पुष्कर कुमार के मुताबिक उन्होंने बताया कि स्वाति के रिजेक्शन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटी को चूज किया जिसमें उनके जैसे बहुत से लोग अप्लाई कर रहे थे, खास तौर से उसी रीजन के। इसके अलावा इंटरव्यू में शायद स्वाति ने रटे रटाए या जनरल जवाब दिए, कोई भी इंप्रेसिव आंसर नहीं दिया। उसने अपने फ्यूचर प्लान्स को कॉन्फिडेंटली लिंक नहीं किया अपने कोर्स से। यानी सिर्फ अच्छे मार्क्स और पैसे काफी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चलते स्वाति का वीजा रिजेक्ट हो गया। यानी कि इन सारी चीजों की वहां पर काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा F1 वीजा के रिजेक्शन की क्या क्या वजह होती है, इसके बारे में आपको बताती हैं। वर्जिन लॉ के सीनियर पार्टनर केतन मुखीजा बताते हैं कि ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से F1 वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि वीक टाइज टू होम कंट्री, जैसे कि इंडिया में प्रॉपर्टी, फैमिली या जॉब प्रूफ ना होना। इसके अलावा अनक्लियर एकेडमिक या करियर प्लान्स। इसके अलावा इनएडिक्वेट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू में कंफ्यूजिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब देना। इसके अलावा 2025 में क्यों बढ़ रही हैं इतने ज्यादा रिजेक्शन, यानी कि 2025 में इतनी ज्यादा स्टूडेंट वीजा क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं। 2025 यानी कि इसी साल में F1 वीजा रिजेक्शन रेट करीबन 20% बढ़ गया है। 2023 से 24 में अमेरिका ने 6.79 लाख स्टूडेंट्स के आवेदन में से 2.79 लाख रिजेक्ट कर दिए, यानी कि 41% रिजेक्शन रेट, जो कि काफी बड़ा है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। तो इसके पीछे के क्या कुछ कारण है? इसके पीछे के कारण है ओवर टारगेटेड यूनिवर्सिटी को चुनना, इंटरव्यू में ऑथेंटिक जवाब ना देना, कम्युनिकेशन स्किल्स का कमजोर होना, और एक जैसे बैकग्राउंड वाले कई एप्लीकेंट्स का एक ही कॉलेज चूज करना। यूएस काउंसलर अब DS 160 फॉर्म और इंटरव्यू के बीच तालमेल बहुत ध्यान से चेक करते हैं। रिजेक्शन से कैसे बचा जाए, ये फिलहाल बड़ा सवाल है और इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर रिजेक्शन से आपको बचना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान में रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चुनने का क्लियर रीजन दे, पूरी तैयारी से जाएं, I-20 बैंक डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ रेडी रखें, भारत से स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएं, फैमिलीज, प्रॉपर्टी, जॉब, ऑफर एक्सेट्रा। इंटरव्यू में ईमानदारी और कॉन्फिडेंटली जरूर देखें। तो अब कब अप्लाई किया जाए, फिलहाल ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें, फॉल इनटेक यानी कि अगस्त 2026 के लिए तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। सेट, आइलेट्स, टॉफल जैसे टेस्ट समय पर दें और दिसंबर जनवरी तक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें।
तो सिर्फ अच्छे मार्क्स और एडमिशन लेटर से बात नहीं बनती। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं तो सपना तभी हकीकत बनेगा जब आप इरादा, अपना प्लान और कम्युनिकेशन साफ साफ प्रेजेंट कर पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।